नमस्कार। न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज एक और इंटरनेशनल खबर को विस्तार से समझते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी अस्थिरता के बीच भारत की चिंता साफ झलक रही है। ईरान में बिगड़ते हालात और क्षेत्रीय तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। MEA ने कहा है कि ईरान में मौजूद भारतीयों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जो भी जरूरी होगा सरकार वो कदम उठाएगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब दुनिया भर के देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। क्यों बढ़ी भारत की चिंता, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ईरान में हालिया घटनाक्रम के बाद सुरक्षा हालात संवेदनशील बने हुए हैं। क्षेत्र में तनाव है, संभावित सैन्य गतिविधियों की आशंका और कूटनीतिक खींचतान के बीच भारतीय छात्र, कामगार और कारोबारी वहां मौजूद हैं। ऐसे में भारत के लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। MEA का जो स्पष्ट संदेश है, विदेश मंत्रालय ने दो टूक दी कि स्थिति पर 2400 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। दूतावास और काउंसलर चैनल सक्रिय हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन लगातार बनाया हुआ है। मंत्रालय का कहना है कि हालात जैसे भी होंगे, भारत अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेगा। दूतावास अलर्ट मोड पर है, हेल्पलाइन एक्टिविटी चल रही है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों से अपील की है कि वो दूतावास के संपर्क में रहें और कोई भी अनावश्यक यात्रा से बचें, स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही हेल्पलाइन और आपात संपर्क नंबर सक्रिय रखे गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। आगे बढ़ते हैं। ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं कई भारतीय कामगार और प्रोफेशनल्स भी अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत वहां पर हैं। MEA ने स्पष्ट किया है कि इन सभी वर्गों की स्थिति पर अलग अलग आकलन किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर कस्टमाइज्ड रेस्क्यू या रीलोकेशन की योजना बनाई जा सके। यानी कि जितने भी लोग वहां पर, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं, चाहे वो वहां पर काम कर रहे हैं, हालांकि सबका डेटा ले लिया गया है। जितने भी लोग वैध तरीके से ईरान में मौजूद हैं, उनको निकालने के लिए जिस तरीके से भारत की तरफ से काम किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। निकासी का विकल्प भी टेबल पर। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सभी संभावित विकल्प खुले रखे हुए हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सुरक्षित क्षेत्रों में अस्थायी शिफ्टिंग की जाएगी। यानी कि जो आसपास के क्षेत्र हैं, अगर कुछ लोग वहां पर फंसे रह जाते हैं तो उनकी अस्थायी शिफ्टिंग एक बार के लिए कर दी जाएगी। विशेष उड़ानों के जरिए निकासी वहां से जल्द की जा रही है। पड़ोसी देशों के रास्ते, सुरक्षित मार्ग उनको दिया जा रहा है ताकि कोई ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो लोगों की सहायता की जा सके। MEA का कहना है कि स्थिति पर आधारित जो बाकी के फैसले हैं वो लिए जाएंगे और आपस में जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। भारत ने क्षेत्र के अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से भी संपर्क बनाए रखा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में लॉजिस्टिक सपोर्ट और सुरक्षित कॉरिडोर सुनिश्चित किए जा सके। कूटनीतिक स्तर पर भी ये तैयारी बताती है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। ईरान की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर है। कुछ देशों द्वारा दूतावासों की गतिविधियों में कटौती और यात्रा सलाहों ने चिंता बढ़ाई है, लेकिन ऐसे में भारत का समय रहते सक्रिय होना नागरिक केंद्रित कूटनीति का संकेत देता है। MEA ने भरोसा दिलाया है कि हर अपडेट साझा किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर सीधी काउंसलर सहायता भी दी जाएगी। सरकार का संदेश साफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था सक्रिय है और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और अब तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी सुबह से खबरें चल रही हैं कि अमेरिका ने मन बनाया है कि वो ईरान पर ऐसा कोई हमला करने वाला नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने संकट में अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला हो। यूक्रेन, अफगानिस्तान और सूडान जैसे हालात में भी भारत की तेज और प्रभावी निकासी दुनिया ने देखी। यही अनुभव ईरान मामले में भी काम आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का संतुलित रुख, ना ज्यादा घबराहट ना देर, सबसे उपयुक्त है और समय रहते मॉनिटरिंग और विकल्पों की तैयारी जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है। वहीं आम भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। MEA ने भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें, अपने दस्तावेज और संपर्क विवरण अपडेट देखें और ये छोटी छोटी सावधानियां बड़े संकट में बेहद काम आती हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले कुछ दिन निर्णायक माने जा रहे हैं। हालात स्थिर रहते हैं तो सामान्य गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन अगर तनाव बढ़ा तो सरकार तेजी से कदम उठाने में देर नहीं करेगी। MEA का स्टैंड साफ है, सेफ्टी फर्स्ट।
ईरान में बदलते हालात के बीच भारत पूरी तरह सतर्क है। विदेश मंत्रालय की पैनी नजर है, दूतावास की सक्रियता और विकल्पों की तैयारी। ये सब बताता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। संदेश साफ है, जो जरूरी होगा भारत करेगा। अमेरिका की ओर से ये जो संभावित सैन्य कार्रवाई चल रही थी वो फिलहाल टल चुकी है और जितने भी खाड़ी के देश हैं उनका समर्थन भी ईरान को कुछ हद तक मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के जो सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के सर से खतरा भी पूरी तरीके से नहीं टला, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन तेहरान से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक जो भी हालात बन रहे हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि जंग टली है, संकट नहीं टला है। ईरान के भीतर अस्थिरता लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश सतर्कता के मोड में आ चुके हैं। अमेरिका के हमले को टालने के फैसले के बाद माना जा रहा है कि हालात कुछ नॉर्मल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी राहत है। अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी अभी भी ईरान की गतिविधियों पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में खामेनेई और ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान को ये डर सता रहा है कि किसी भी वक्त हालात पलट सकते हैं। ईरान इस वक्त सिर्फ बाहरी दबाव ही नहीं बल्कि अंदरूनी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों का जो असर वहाँ पर है हम सब जानते हैं। जो महंगाई वहाँ है, बेरोजगारी की बात करें, जनता के बीच जो बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है, सुरक्षा एजेंसियों पर भी वहाँ खासा दबाव है। इन सब ने मिलकर हालात को और भी ज़्यादा नाजुक बना दिया। सरकार की कोशिश है कि सख्ती के जरिए नियंत्रण रखा जाए, लेकिन इससे डर का माहौल गहरा हो रहा है और ईरान की मौजूदा स्थिति देखकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आशंका है कि अगर हालात बिगड़े तो ये संकट सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की इसकी चपेट में आ जाएगा और यही वजह है कि कई देश रिस्क इस मामले में नहीं लेना चाहते। ईरान में बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले भी हमने आपको भारत के बारे में जानकारी दी कि सेफ्टी फर्स्ट, जो ज़रूरी होगा वो पहले किया जाएगा। लेकिन कहीं ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जा रही है, कहीं दूतावास अपने नागरिकों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। हाल ही में खबर आती है कि न्यूजीलैंड ने अपना दूतावास वहाँ पर बंद कर दिया है। हालांकि वो टेम्परेरी है, लेकिन ऐसा किया गया है। तो कहीं आपात निकासी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। साफ संकेत है कि ईरान में हालात को लेकर भरोसा कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल के लिए खतरा टला है, लेकिन फिर भी मन में वो बात ज़रूर है अभी तक। और ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक, छात्र और कामगार मौजूद हैं। हालात बिगड़ते देख भारत सरकार ने भी सक्रियता बढ़ा दी। भारतीय दूतावास लगातार अपने नागरिकों से संपर्क में है। हम आपको जानकारी दे ही रहे थे इस बारे में। सुरक्षित निकासी के लिए विकल्पों का काम भी जारी है और भारत का रुख साफ है कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता तो इस मामले में नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे थे। ईरान में अस्थिर हालातों का सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब एक देश ने सुरक्षा कारणों से अपना दूतावास पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया। और इतना ही नहीं, उस देश ने अपने सभी अधिकारियों और जितने भी कर्मचारी वहाँ हैं उनको तुरंत वतन लौटने की व्यवस्था भी उनकी तरफ से कर दी गई है। और ये कदम दर्शाता है कि स्थिति को कितना गंभीर माना जा रहा है और इस देश का नाम न्यूजीलैंड है। दूतावास बंद करने का मतलब क्या है? किसी देश द्वारा दूतावास बंद करना एक असाधारण और गंभीर फैसला होता है। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा की गारंटी नहीं मानी जा रही है। भरोसा यहाँ इस स्थिति में नहीं किया जा रहा है। स्थानीय हालात पर भरोसा कमजोर है। भविष्य में स्थिति और बिगड़ने की आशंका है और यही वजह है कि इस फैसले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। न्यूजीलैंड के बाद सोचने पर यह घटना मजबूर ज़रूर करती है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान में सुरक्षा बल विरोधी विदेशी नागरिकों और मिशनों की सुरक्षा कर पाने की स्थिति में है। हालिया हालातों को देखकर कई देशों का भरोसा थोड़ा हिला ज़रूर है, लेकिन आशंका है कि अगर हालात अचानक बिगड़ते हैं तो सुरक्षा तंत्र पर दबाव भी ऐसे में बढ़ सकता है। खामेनेई के लिए भी ये चुनौती दोहरी है। एक तरफ बाहरी खतरा, दूसरी तरफ ये अमेरिका और इजराइल का दबाव है और दूसरी तरफ अंदरूनी असंतोष। दोनों तरफ से ईरान जूझ रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय अलगाव ये भी काफ़ी अहम है। खामेनेई के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे सत्ता और देश को एक साथ संभाला जाए, क्योंकि देश जिन हालातों से जूझ रहा है वो भी हम जानते हैं और अमेरिका का दबाव भी एक तरफ उसे परेशान कर रहा है। जितने भी खाड़ी देश हैं वो फ़िलहाल ईरान के साथ हैं, लेकिन राहत पूरी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि जो दोस्त दो चीन और रूस हैं ईरान के साथ में, वो भी पूरी तरीके से समर्थन नहीं दे रहे, केवल शब्दों में समर्थन ईरान को दे रहे हैं। हालांकि कुछ खाड़ी देशों की अगर हम बात कर रहे थे उस बारे में, तो खुलकर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो भी किसी बड़े टकराव से डर रहे हैं।
क्योंकि स्थिति अभी उन देशों की भी ऐसी है, जितने भी वो खाड़ी के देश हैं, उनका समर्थन ईरान को थोड़ी राहत ज़रूर देता है, लेकिन संकट इससे खत्म नहीं हो पाता है। यही सबसे बड़ी वजह है। तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। मिडल ईस्ट की जो बात थी वो यहीं इस क्राइटेरिया पे बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर ईरान में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर तेल की सप्लाई पर सीधा सीधा होगा, और भी ज़्यादा वैश्विक बाज़ार में महंगाई बढ़ जाएगी और सब पर इसका असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं ताकि हालात को किसी भी तरीके से संभाला जा सके। और आम ईरानी नागरिक इस घटनाक्रम से सबसे ज़्यादा परेशान है। राजनीति और कूटनीति के बीच सबसे ज़्यादा असर जिन लोगों पर पड़ रहा है वो ईरान के आम लोग हैं। डर, अनिश्चितता और आर्थिक संकट ने उनकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। लोग शांति चाहते हैं, लेकिन हालात उनके हाथ में नहीं हैं। आखिर हर किसी देश के नागरिक की इच्छा होती है कि एक तरीके से वो आगे जीवन जिए और अपने भविष्य को एक अच्छी ओर लेकर जा सके। लेकिन क्या आगे हालात बिगड़ सकते हैं, ये सवाल गहराया हुआ है अभी भी। और सबसे बड़ा सवाल यही है, हालात जो विशेषज्ञ हालांकि वो कहते हैं कि अगर कोई भी उकसाने वाली घटना होती है, चाहे वो सीमा पार पर हमला हो या किसी बड़े नेता को नुकसान हो, तो हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इसलिए दुनिया अभी भी हाई अलर्ट पर चल रही है। अमेरिका हमला भले ही टल गया हो और खाड़ी देशों का साथ भी ईरान को मिला हो, लेकिन खामेनेई के सिर से खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला है। कई बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ईरान के अस्थिर हालात और दूतावास बंद होना, विदेशी नागरिकों की निकासी और सुरक्षा पर डगमगाता भरोसा, ये सब संकेत है कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ टला है। कितने दिन के लिए मालूम नहीं। दुनिया अब हर घंटे बदलते हालात पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट की एक चिंगारी पूरी दुनिया को हिला सकती है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।